हर सफ़र की एक कहानी होती है। कुछ सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचने के लिए होते हैं, लेकिन कुछ सफ़र हमें कुछ नया सिखा देते हैं। आज का सफ़र भी कुछ ऐसा होने वाला है। आज मैं तमिलनाडु के कोयम्बटूर से केरला के पालक्काड तक ट्रेन से ट्रैवल करूंगा। सिर्फ 1 घंटे का सफ़र, लेकिन इस 1 घंटे के अंदर हम देखेंगे नेचर का एक ऐसा रूप जो शायद साउथ इंडिया के सबसे खूबसूरत रेलवे रूट में से एक है। ये रूट वेस्टर्न घाट्स के बीच से गुजरता है और इसी रूट पर हम क्रॉस करेंगे तमिलनाडु और केरला की बॉर्डर। आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ ट्रेन जर्नी नहीं करूंगा, मैं आपको बताऊंगा इस रूट की हिस्ट्री, इसके पीछे का जियोग्राफी, पालक्काड गैप क्या होता है, ये जगह इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता है, और साथ ही एंजॉय करेंगे एक अनफॉरगेटेबल ट्रेन जर्नी। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ कोयम्बटूर जंक्शन पर। यह साउथ इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन में से एक है। हर दिन यहाँ से हजारों लोग तमिलनाडु, केरला और कर्नाटक की तरफ ट्रैवल करते हैं। कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया भी कहा जाता है। इसका रीज़न ये है यहाँ का टेक्सटाइल इंडस्ट्री। लेकिन कोयम्बटूर की पहचान सिर्फ इंडस्ट्रीज ही नहीं है, ये शहर वेस्टर्न घाट्स के बिल्कुल पास बसा हुआ है। इसी वजह से यहाँ का वेदर तमिलनाडु के कई दूसरे शहरों के कंपैरिजन में काफ़ी प्लेजेंट रहता है। अभी जैसे देख सकते हैं मैं यहाँ पे कोयम्बटूर जंक्शन में हूँ। कुछ 20-25 मिनट में मेरा ट्रेन आने वाला है। कल रात मैंने हसूर से ट्रेन पकड़ा था और सुबह कुछ 6 बजे आके मैं यहाँ पे पहुँच गया था। अभी कुछ 9 बजे का मेरा ट्रेन है पालक्काड जाने के लिए। तो केरला को मेरा फर्स्ट विजिट है। ये मेरा 6th स्टेट है ट्रैवलिंग सीरीज़ का। ये जो सामने ट्रेन देख रहे हैं कोयम्बटूर एक्सप्रेस, इसी ट्रेन से मैं आया था। लोकमान्य तिलक मुंबई और कोयम्बटूर के बीच में चलता है ये कोयम्बटूर एक्सप्रेस। तो कुछ 5 मिनट में ये भी निकलने वाला है ट्रेन यहाँ से। कोयम्बटूर बहुत ही साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है। और इधर तो कोयम्बटूर से जो पालक्काड के बीच में जो ट्रेन का रूट रहता है वो बहुत ही सुंदर है। पहाड़ों के बीच ट्रेन क्रॉस करेगा तो उसको देखने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। ये देखो गाड़ी हमारा सामने से आ रहा है, तो इसी गाड़ी से अभी हमें जाना है। मैं अभी ट्रैवल करने वाला हूँ मेमू ट्रेन से, जो कि कोयम्बटूर से पालक्काड टाउन तक जाएगा। कुछ 1 घंटे का सफ़र रहेगा, लेकिन यह साउथ इंडिया का सबसे सुंदर रेलवे रूट में से एक होगा। मुझे ट्रेन जर्नी का सबसे अच्छा पार्ट ये लगता है कि हर कोच के अंदर अलग अलग कहानी चल रही होती है। कोई अपने रिश्तेदार के घर जा रहा है तो कोई अपने घर लौट रहा होता है, कोई फैमिली ट्रिप कर रहा होता है तो कोई पढ़ाई करने के लिए जाता है, किसी की नई जॉब होती है तो कोई कुछ सपना लेके जाता है। अब ये ट्रेन धीरे धीरे कोयम्बटूर स्टेशन को छोड़ रही है। शुरुआत में आपको फैक्ट्रीज, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और ट्रैफिक नज़र आता है, लेकिन कुछ ही मिनट्स के बाद सब कुछ बदलने लगता है। शहर की जगह खुले खेत नज़र आने लगते हैं, नारियल के पेड़, दूर दूर तक फैली हरियाली, और हवा में एक अलग ही फ्रेशनेस महसूस होने लगती है। जब भी मैं ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ, खिड़की के बाहर जब भी देखता हूँ, तो एक बात हमेशा मुझे रियलाइज़ होता है, इंडिया कितना डाइवर्स है। सिर्फ कुछ किलोमीटर का सफ़र और पूरा लैंडस्केप बदल जाता है। इसी रूट की एक और ख़ास बात यह है कि ये वेस्टर्न घाट का सबसे इम्पोर्टेंट नेचुरल ओपनिंग में से एक है, जिसे पालक्काड गैप कहते हैं। आगे जैसे जैसे हम उसके करीब पहुंचते जाएंगे, नेचर और भी खूबसूरत होता जाएगा। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि असली मैजिक अभी शुरू भी नहीं हुआ। अब हमारे ट्रेन धीरे धीरे उस जगह की तरफ बढ़ रही है जिसके लिए पूरा रेलवे रूट फेमस है। ट्रेन की स्पीड शायद वही है, लेकिन बाहर का नज़ारा हर मिनट और भी खूबसूरत होता जा रहा है। दूर नज़र आ रही ये पहाड़ सिर्फ आम पहाड़ नहीं है, ये है वेस्टर्न घाट्स, एक ऐसा माउंटेन रेंज जो लगभग 1600 किलोमीटर तक इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट के साथ साथ फैली हुई है। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला तक ये पहाड़ियाँ सिर्फ सुंदर नहीं है, बल्कि इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट इकोलॉजिकल रीजन में से एक है। यहाँ हजारों प्रजातियों के पेड़, पौधे, पक्षी और जानवर पाए जाते हैं। कई ऐसे भी हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। इसीलिए वेस्टर्न घाट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है।
बाहर इतना सुंदर सुंदर नज़ारा हो और ट्रेन के सीट में मैं बैठा रहूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए मैं जाके खड़ा हो गया गेट के पास। खिड़की के बाहर पहाड़ों को देखना एक अलग ही एहसास देता है। कभी घने जंगल, कभी खुले मैदान, कभी बादलों से घिरे पहाड़ और कभी एकदम शांत गांव। ये सबको देख के ऐसा लग रहा था जैसे नेचर हर कुछ मिनट में अपनी पेंटिंग बदल रही हो। ट्रेन का हर मोड़ एक नया फ्रेम क्रिएट करता है। अगर आप विंडो सीट पर बैठे हैं तो शायद आपका कैमरा या मोबाइल एक मिनट के लिए भी बंद ना हो। लेकिन एक बात याद रखिए, कभी कभी कैमरे से ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी आंखों से उस पल को महसूस करना। कुछ यादें रिकॉर्ड नहीं होती, सिर्फ दिल में रह जाती है। अब मैं पहुंच रहा हूँ रूट के सबसे खास जगह, पालक्काड गैप। आप सोच रहे होंगे ये पालक्काड गैप क्या होता है। वेस्टर्न घाट्स के लगातार माउंटेन वॉल की तरह है, लेकिन पालक्काड के पास लगभग 30 किलोमीटर छोटा सा एक नेचुरल ओपनिंग है। इसी ओपनिंग को पालक्काड गैप कहते हैं। हजारों साल पहले प्रकृति ने इस जगह पहाड़ों के बीच एक रास्ता बना दिया था और आज ये रास्ता साउथ इंडिया के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी के थ्रू सड़क और रेलवे लाइन तमिलनाडु और केरला को जोड़ती है। अगर ये नेचुरल गैप ना होता तो शायद दोनों राज्यों के बीच में सफ़र इतना आसान नहीं होता। और एक इंटरेस्टिंग बात, अरेबियन सी से आने वाली ठंडी हवा भी इस गैप के थ्रू तमिलनाडु तक पहुंचती है। इसी वजह से कोयम्बटूर का क्लाइमेट तमिलनाडु के कई दूसरे शहरों से अलग महसूस होता है। नेचर ने सिर्फ एक रास्ता नहीं बनाया, बल्कि दो अलग अलग दुनिया को जोड़ दिया। ऐसे ही मैं पहाड़ों को, जंगलों को, खेतों को देखते देखते कब आके तमिलनाडु से केरला पहुंच गया मुझे पता नहीं चला। और उसी बीच में एक रेलवे स्टेशन आया था, वालायार, जो कि केरला का स्टार्टिंग पॉइंट था। ट्रेन से सफ़र करते हुए सब कुछ बहुत ही नेचुरल लगता है। ना कोई बड़ा गेट, ना कोई शोर, बस धीरे धीरे हवा बदलती है, हरियाली बढ़ जाती है और महसूस होता है कि हम एक नए राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। मुझे ट्रेन जर्नी की सबसे खास बात ये लगता है कि आप ट्रेन के अंदर होते हो लेकिन बाहर की दुनिया बदल जाता है। जैसे अभी कुछ देर पहले मैं तमिलनाडु में था और कुछ ही वक्त में मैं आके दूसरे स्टेट में पहुंच गया। ये ट्रेन जर्नी की सबसे खूबसूरत बात है। आप एक ही सीट पर बैठे होते हो लेकिन बाहर की दुनिया कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। और शायद इसी वजह से मुझे ट्रेन से ट्रैवल करना इतना पसंद है। जब हम रोड पर ट्रैवल करते हैं तो डेस्टिनेशन पर फोकस करते हैं, लेकिन ट्रेन में सफ़र खुद एक डेस्टिनेशन बन जाता है। जब भी मैं ट्रेन से बाहर की दुनिया को देखता हूँ तो मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि इंडिया को सिर्फ मैप्स और फोटोज़ में देखना और इंडिया को एक्चुअली में ट्रैवल करके एक्सपीरियंस करना दोनों बिल्कुल अलग चीज़ होते हैं। तो आज का जर्नी मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।